Greetings students. Today we will do nationalism in India. It's the revision lecture. Nationalism in India. अभी हम नेशनलिज्म इन यूरोप को पढ़कर आए हैं। नेशनलिज्म किस तरीके से और कैसे फैला है, यानी कुछ स्पेसिफिक आइडेंटिटी वहाँ रही है, जैसे कि फ्लैग हो गया, लैंग्वेज हो गई, उस तरीके की चीजें वहाँ रही हैं। अब इंडिया में जो नेशनलिज्म है वो अलग तरीके से आया है। मेनली इस चैप्टर के अंदर हम अगर गांधीयन ईरा की बात करें तो ऑलमोस्ट उसको हम डिस्कस करने वाले हैं। स्टूडेंट्स, फर्स्ट ऑफ ऑल जो कंसेप्ट हमारा यहाँ है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, खिलाफत एंड नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। स्टूडेंट्स, एज वी ऑल आर अवेयर, जैसे कि 9th क्लास में हम पढ़ के ही आए हैं, 1914 टू 18 फर्स्ट वर्ल्ड वॉर चला है। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में जो ब्रिटेन है वो भाग ले रहा था, वो उसके अंदर लड़ रहा था, और इंडिया किसकी कॉलोनी था? ब्रिटेन की कॉलोनी था। तो कॉमन सी बात है कि इंडिया के जो सोल्जर हैं अगर वो युद्ध में लड़ने जाएंगे तो ब्रिटेन की तरफ से लड़ने जाएंगे। स्टार्टिंग में इंडियन सोल्जर ने मना कर दिया, लेकिन कुछ लोगों को फोर्सफुली और कुछ लोगों को प्रॉमिस के बिहाफ पर युद्ध के अंदर झोंक दिया गया। अब उनसे प्रॉमिस ये किया गया कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के फिनिश होने के बाद आपको कुछ राइट दिए जाएंगे, कुछ कंसेशन दी जाएगी। सेम विद मुस्लिम्स। अब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म हो गया, इंडियंस को मिला कुछ नहीं, और इसी के बीच में 1915 में महात्मा गांधी जी वापस आ जाते हैं और ट्रैवलिंग पूरे इंडिया में स्टार्ट कर देते हैं। 1916 में चंपारण चले जाते हैं। चंपारण सत्याग्रह, चंपारण एक मूवमेंट यानी इंडिगो प्लांटेशन, वहां के जो पीजेंट थे वो काफी परेशान थे, उनको फोर्सफुली इंडिगो कल्टीवेशन के लिए बोला जा रहा था। अब एक तो इंडिगो प्लांटेशन से जो लैंड है उसकी फर्टिलिटी कैपेसिटी कम हो जाती है, दूसरा उसकी मार्केट भी नहीं मिल रही थी इंडियंस को, इसलिए वो उसका प्रोटेस्ट कर रहे थे। महात्मा गांधी अब उनके साथ जाके यहाँ खड़े हो गए। 17 में खेड़ा चले जाते हैं। खेड़ा में भी जो पीजेंट हैं वो उनके साथ खड़े हुए थे, और खेड़ा में तो जो है सरदार पटेल भी गए थे, जिसको सरदार की उपाधि बाद में मिली गई है। अभी यहाँ पे 17 में जब खेड़ा गए तो पीजेंट्स की समस्याओं का समाधान उन्होंने किया। 18 में अहमदाबाद मिल वर्कर स्ट्राइक के अंदर चले गए। ये तो कुछ मोटा मोटा हमने महात्मा गांधी के बारे में किया, बट स्टूडेंट यहाँ से मैप में 100% आता है 1 मार्क्स का, इन तीनों में से 16, 17, 18 में से 1 मार्क्स का तो श्योर है। अब बात हम कर रहे थे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की, 18 में चला, 14 में खत्म हो गया। आगे प्रॉब्लम कहाँ आई? जो प्रोमिसेस किए थे ब्रिटिश सर ने वो पूरे नहीं किए, और एक अफवाह और फैला दी गई कि जो स्पिरिचुअल लीडर है मुसलमानों का तुर्की में, यानी टर्की जो कंट्री है, टर्की में इनका स्पिरिचुअल लीडर होता है मुस्लिम्स का, कि उसके साथ ब्रिटिशर ने मिसबिहेव कर दिया, तो मुस्लिम ने खिलाफत कमेटी की फाउंडेशन कर दी अली ब्रदर्स की हेल्प से। अब नॉन कोऑपरेशन क्यों स्टार्ट हुआ? नॉन कोऑपरेशन थोड़ा इसके बैक में हमें जाना पड़ेगा। अब यहाँ आ जाते हैं आइडिया ऑफ सत्याग्रह। ऐसा महात्मा गांधी का मानना था कि अगर किसी ने कोई चीज गलत की है तो सत्या के लिए उससे आग्रह करो, उसे रियलाइज कराओगे तुमने गलत किया है। जब आप बार बार उस चीज को रियलाइज करवाओगे तो डेफिनेटली वो लास्ट में उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बट ऐसा कुछ होने वाला नहीं था और न कभी ऐसा हुआ। अगर इंडियन इतिहास या हिस्ट्री की बात हम करेंगे तो रोल्ट एक्ट, जब 18 में भारतीयों को कुछ कंसेशन वगैरह नहीं मिली तो उन्होंने प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पॉलिटिकल एक्टिविटीज को दबाने के लिए रोल्ट एक्ट कानून पास कर दिया। इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल थी, तो उसने इस एक्ट को पास किया था। 19 में ही इसको जो है 1919 में पास किया गया था। किसी भी पॉलिटिकल लीडर्स को 2 साल के लिए अरेस्ट करके जेल में डाला जा सकता था और उसे बाहर निकालने का कोई रास्ता नहीं। अब महात्मा गांधी ने इसके अगेंस्ट जो है रोल्ट एक्ट के अगेंस्ट एक मूवमेंट स्टार्ट कर दी। महात्मा गांधी को उस मूवमेंट के कारण दिल्ली में आने पर बैन कर दिया और बहुत सारे पॉलिटिकल लीडर को अरेस्ट कर लिया गया।
10 अप्रैल को एक छोटा सा स्ट्राइक किया गया था, उसमें लोगों के ऊपर गोलियां बरसा दी। जनरल डायर उनके लीडर थे। लेकिन जलियांवाला बाग इंसिडेंट तो सबने सुना है। 13 अप्रैल 1919 को ये इंसिडेंट हुआ। इसमें जनरल डायर ने लोगों को चारों तरफ से घेर के उनके ऊपर गोलियां चला दी, जिसमें जो है हजारों में लोग मारे गए। लेकिन अगर फिगर की बात करें ऑफिशियल, तो वो 100 के अंदर दिया गया, 500 समथिंग। स्टूडेंट्स, अभी यहाँ गुजरावाला की गांव था, उसके ऊपर बॉम्ब तक गिराए गए और इसी की वजह से रोल्ड एक्ट सत्याग्रह जो मूवमेंट था उसको महात्मा गांधी ने वापिस ले लिया था। अब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट इसी की वजह से आगे बढ़ गया था। इसी की वजह से ये जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है, इसका प्रपोजल 1920 में रख दिया गया था, दिसंबर 1920 में कांग्रेस की कमेटी में। कुछ लीडर इसके फेवर में नहीं थे और कुछ लीडर इसके फेवर में थे, लेकिन 21 में तो इसको जो है 1921 में इसको लागू कर दिया, मतलब इसको फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद मूवमेंट इन द टाउन, जब धीरे धीरे ये चीजें फैलनी शुरू हुई कि जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं उनको अरेस्ट कर लिया जा रहा है, जो प्रोटेस्ट है उनको पुलिस ने मतलब सड़क के ऊपर नाग रगड़ने के लिए मजबूर कर दिया, कोड़े उनके ऊपर बरसाए गए, सल्यूट उनसे मरवाए गए। तो फिर ये मूवमेंट शहर में तेजी से फैल गया। स्वदेशी को लोगों ने अपनाना शुरू कर दिया उसको, और जो बायकॉट था, फॉरेन गुड्स का बायकॉट स्टार्ट कर दिया। कुछ ही दिनों में जो बाहर से आने वाला गुड्स था वो हाफ हो गया ऑलमोस्ट। उसके बाद रिबिलियन इन द कंट्री साइड। रिबिलियन इन द कंट्री साइड का मतलब क्या है? जो लोग थे ना, मतलब कंट्री साइड विलेजर थे, जो उन्होंने अपने अपने तरीके से इसको जो है ले लिया। जो भी उनकी एडवांटेजेस की चीजें थी उसको उन्होंने फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। अगर कोई लैंडलॉर्ड से परेशान था तो उन्होंने बोल दिया कि महात्मा गांधी ने कहा जमीनें छीन लो, जमीनें छीननी स्टार्ट कर दी। कोई इंडिगो प्लांटेशन में परेशान था तो वहां से भागना शुरू कर दिया कि महात्मा गांधी ने कहा यहाँ से भाग जाओ, भागना शुरू कर दिया। सीताराम का भी एक एग्जाम्पल यहाँ आएगा। वो अपने आप को मैजिशियन मानते थे कि भगवान ने मुझे ऐसी असीम पावर दी है कि गोलियां भी चलाई जाए तो मुझे कोई असर उनका नहीं होगा। ऐसी बहुत सारी चीजें, छोटे छोटे प्रोटेस्ट यहाँ रिबिलियन में होते रहे, बट इनको भी ब्रिटिशर ने लास्ट में क्या कर लिया था, कंट्रोल कर लिया था। स्वराज इन प्लांटेशन। स्वराज इन प्लांटेशन में क्या था, जो प्लांटेशन थी ना वो एक प्रकार से मतलब फॉरेस्ट के अंदर जो प्लांटेशन थी या बागान के अंदर, इनको फिक्स टाइम पीरियड के लिए रखा जाता था। ऐसा नहीं था कि बाद में निकाल दिया, मतलब फिक्स इस तरीके से था कि इनको अपनी मर्जी से छुट्टी नहीं मिलती थी। ब्रिटिशर ऑफिस ही इनको हॉलिडे असाइन करते थे, तभी ये जा सकते थे। कुछ लोगों ने यहाँ से भागने की कोशिश की, उनको अरेस्ट कर लिया गया और उनको टॉर्चर किया गया पूरे तरीके। स्टूडेंट्स, इट वाज ऑल ओवर अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।